कथा। ब्राह्मण और एक बकरी। गंगा नदी के किनारे एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह एक धार्मिक और ईश्वर भक्त व्यक्ति था। वह अन्य लोगों के घरों में पूजा करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन ब्राह्मण पूजा करने के लिए एक पास के गांव में गया। उसकी सेवाओं के बदले उसे एक बकरी उपहार में मिली। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बकरी को अपने कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह परिवार कितना उदार था, उन्होंने मुझे एक बकरी दी। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत खुश होंगे। जैसे ही वह अपने गांव के घुमावदार रास्ते पर चल रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि 3 ठग उसका पीछा कर रहे थे। हमें वह मोटी बकरी चाहिए, उनमें से एक ठग ने कहा। पहला ठग ब्राह्मण के पास गया और कहा, प्रिय ब्राह्मण, आप एक पवित्र व्यक्ति हैं। आप अपने कंधे पर यह गंदा कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? गंदा कुत्ता? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि एक छोटी बकरी है? क्या तुम अंधे हो? ब्राह्मण गुस्से से बोला, मैं अंधा नहीं हूँ, तुम अवश्य अंधे हो यदि तुम अपने कंधे पर गंदा कुत्ता ले जा रहे हो और उसे बकरी कह रहे हो। यह कहकर पहला ठग हंसते हुए चला गया। ब्राह्मण ने बकरी को देखा, ये सच में बकरी थी और उसने अपने घर की यात्रा फिर से शुरू की। कुछ और आगे चलकर ब्राह्मण दूसरे ठग से मिला। ओ ब्राह्मण, दूसरे ठग ने पंचभित स्वर में कहा, आप एक पवित्र व्यक्ति हैं। आप अपने कंधे पर मरा हुआ बछड़ा क्यों ले जा रहे हैं? मरा हुआ बछड़ा? ब्राह्मण गुस्से से भर गया। ये एक जिंदा बकरी है और मरा हुआ बछड़ा नहीं। ठीक है, गुस्सा मत होइए, यह अवश्य मरा हुआ बछड़ा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा ठग हंसते हुए चला गया। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं पागल हूँ कि ये लोग? गरीब ब्राह्मण ने सोचा, क्या मैं पागल हूँ या ये लोग पागल हैं? ब्राह्मण ने मुश्किल से कुछ ही कदम और चले थे कि तीसरा ठग दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, रुको ब्राह्मण, तुरंत उस गधे को छोड़ दो। यदि लोग आपको अपने कंधे पर गधा ले जाते हुए देखेंगे तो वह आपके बारे में क्या सोचेंगे? अब एक ब्राह्मण बहुत भ्रमित हो गया था। 3 अलग अलग लोगों ने उसे बताया था कि वह बकरी के अलावा कोई अन्य जानवर ले जा रहा है। कुछ तो गलत है, ये बकरी नहीं हो सकती, ये अवश्य एक राक्षस है जो अपना रूप बदलता रहता है। डरे हुए ब्राह्मण ने बकरी को फेंक दिया और जितनी तेजी से हो सकता था घर भाग गया। 3 ठग खूब हंसे, उनकी योजना सफल हो गई थी। ब्राह्मण कितना मूर्ख था कि उसने खुद पर विश्वास नहीं किया। वे बकरी को उठाकर चले गए। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि दूसरों पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करें।